प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। अभिनंदन है आपसे। आप लोगों के लिए ये बच्चा विमल एक बहुत प्यारा भजन लेकर उपस्थित है। भजन गजल का स्वरूप है जो भोजपुरी में है। कहा गया है कि थोड़ा भोजपुरी भाषा ही ऐसा भाषा है, किसी भाषा का अनादर नहीं है, लेकिन भोजपुरी भाषा में ऐसा जो है रस छुपा हुआ है कि अंदर तक जो है घाव करता है। कैसा भी कोई क्रोधित में रहेगा, भोजपुरी बोलना अगर जानता है तो उसका दिल जीत लेगा, सारे जो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। कहा गया है, एक शेर आपके सामने प्रस्तुत है। रेशम के नूरी और सुहागन के चूड़ी। जिस प्रकार से एक सुहागन जो है उसकी चूड़ी जो है उसके जो है बाह में शोभा देती है, रेशम की नूरी और सुहागन के चूड़ी और वैसे शोभे ये भाषा भोजपुरी। इसीलिए भोजपुरी में आप लोगों को ये भजन प्रस्तुत करता है। बच्चा, मुकाम है रास्ता से कोई साथी नहीं, मुकाम है रास्ता से कोई साथी नहीं, दुल्हन है अकेला कोई बराती नहीं। हम आत्मा हैं, देह नहीं है, देही है, इसमें रहने वाले हैं। बहुत दिनों से इस देह में हम लोग रहते हैं। कितने देह हम लोग पकड़ चुके हैं। यह अभी नहीं कि मनुष्य तन में ही, इसके पहले जीव जो है बहुत संख्या में जो कहाँ कहाँ भटके हैं, ये जीव को मालूम है। इसीलिए बड़ा अच्छा मौका मिला है ईश्वर तक पहुँचने का। समय न गंवाते हुए आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत है। भजन तर्ज गजल का है। भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है, भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है, भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है, समय बेकार ना जाए, समय बेकार ना जाए, विमल बिनती हमारी है, समय बेकार ना जाए, विमल बिनती हमारी है, कर्म के भोग पाने को ये नरतन तूने पाया है, कर्म के भोग पाने को ये नरतन तूने पाया है, तुम झूठी बात करता था बताता प्रभु से यारी है, भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है, पकड़ लो योग विहंगम को जिसे तुम पार जाओगे, पकड़ लो तुम ब्रह्म ज्ञान को जिसे तुम पार जाओगे, गुरु सेवा में लग जाओ, गुरु सेवा में लग जाओ, बड़ा ये लाभकारी है, गुरु सेवा में लग जाओ,
बड़ा ये लाभकारी है। करोगे ध्यान ईश्वर का तो मनमा बौखलाएगा। करोगे याद प्रभु जी का तो मनमा बौखलाएगा। समझ लेना ये सातिर चाल मन की बीमारी है। समझ लेना ये सातिर चाल मन की बीमारी है। भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है। पूर्व जन्मों के पापों को यहाँ सद्गुरु मिटा देंगे। पूर्व जन्मों के पापों को यहाँ सद्गुरु मिटा देंगे। होगा स्नान संगम में, होगा स्नान संगम में। बनी किस्मत तुम्हारी है। होगा स्नान संगम में, बना किस्मत तुम्हारी है। भजन को भाव से करना इसी में होशियारी है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भजन है। ईश्वर को भाव चाहिए, उनके पास सब कुछ है, वो तो सबको देते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव चैसितम भूत भृति तज्ज्ञेयम कृष्णु प्रभु विष्णु। वो क्या नहीं करते हैं, सबको देने वाले हैं, इस संसार को रचने वाले हैं। अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो है इस संसार की रचना हुई है, लेकिन उनका कृपा हुआ है, उनके बगैर आदेश का ये नहीं हुआ है। हम जो कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा। नादति कस्य चीत पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुहंति जानतवः। भगवान किसी के पाप को माफ नहीं कर सकते हैं और पुण्य को भी जो है नहीं वो बचा सकते हैं कि हम पुण्य को माफ कर देंगे। पुण्य का फल पुण्य होगा और पाप का फल पाप होगा। और हम लोग जो ये कर्म किए हैं इसीलिए जो है नहीं यहाँ पर भोगने के लिए आए, कुछ भोगने के लिए आए हैं और नया काम करने के भी लाए हैं, नया काम करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देना, हर एक मनुष्य को अपने बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम किए हैं उसको तो भुगतना है और हम क्रियामाण जो हमारा सही रखें तो वो भी हमारा नष्ट हो जाएगा और आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। साथियों, इसीलिए जो है शरीर को मिला है। बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जी न तरे भवसागर नर समान जैसे पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्महान गति पाए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य तन पा करके और भवसागर पार नहीं किया, ईश्वर का दीदार नहीं किया, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अप्रोक्ष दर्शन नहीं हुआ स्वयं जो है भगवान का, तो फिर ये तन बेकार हो जाए, ऐसे चला जाएगा। इसी में कहा गया है कि जही दिन उतर जाई पटरी से गाड़ी, जही दिन उतर जाई पटरी से गाड़ी, अचूर हो जाई है सपनमा हमारी, मिले हैं नबियवा भटक जाए रहिया, कैसे हम पाई दूर भइल सैया। इसमें से आत्मा निकल जाएगी, सारा हमारा बेकार हो जाएगा। हम नहीं आप भजन नहीं कर सकते हैं। अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनान न एव तत्व का परिदेवना। आने से पहले आत्मा शून्य था, चेतन था, और जाने के बाद भी शून्य हो जाएगा। लेकिन भजन करने के लिए साथियों ये मनुष्य तन सबसे उत्तम,
इसमें देखिए हमारे और जानवर में कोई अंतर है, अंतर तो ज़रूर है, उस अंतर को समझना है। वो भी खाता है, पीता है, हम भी खाते पीते हैं, मनुष्य भी खाता पीता है, वो भी खाते पीते हैं, प्रजनन वो भी करता है, मनुष्य भी प्रजनन करते हैं, यानी जो क्रिया उसका है सब करता है और जो मनुष्य करता है। सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं कि उसके अंदर में चेतना नहीं है, उसके पास प्रभु नहीं है कि जो है ना, लेकिन हम लोग को इस बात को जानना चाहिए, खाना-पीना, सोना सब कुछ जाना, प्रजनन करना जाना और इस दुनिया बसाने के लिए भी तूने जो है ना सब कुछ जाना, लेकिन जो जानना था वो नहीं जाना प्रभु, तो सब बेकार है, क्या जाना? जो जानना था वही नहीं जाना तो फिर क्या जाना? उस ज्ञान को लीजिए, उस ज्ञान को लीजिए जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे। उस ज्ञान को लीजिए जो वहाँ तक पहुँचाए। आप देखिए जिस मर्ज़ का जो है दवा है उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको आत्मा से परमात्मा मिला जो है पाना है तो आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले सद्गुरु के पास जाना आपको जाना पड़ेगा। जितनी कलाएँ हैं उतने गुरु हैं। इस ऐसा नहीं है कि कोई गुरु का नकारा किया जा सकता है। कोई हिस्ट्री का, ज्योग्राफ़ी का और जो है ना सोशल स्टडी का अलग-अलग टीचर हैं। लेकिन एक बार हमने एक शेयर कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए बात, 2 सेकंड के लिए बात। एक विद्यार्थी से पूछा कि ये बताइए आपके बहुत गुरु हैं? बोले कि हाँ, बोले कि 10 गुरु हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें बताइए कि आत्मा का भी गुरु है? बोला कि ये तो मैं सुना नहीं हूँ कि आत्मा के गुरु हैं। तो जो आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा दे, भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए, सत्य पथ प्रदर्शक बने सो सद्गुरुदेव कहा है। ये विषय अलग है साथियों, ये चेतन का विषय है। इसीलिए जब आप भाव से ध्यान लगाएँगे तो आपके अंदर में बेचैनी होगा, भाव को आपको ध्यान को लगने नहीं देगा, आपका जो है ना सुमिरन नहीं करने देगा। वो कौन पापी है? वो आपका मन विचलित कर दे। विश्व विजय रणधीर हो जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का मरि मरि उठत ध्याय। मन को ऊपर काबू पाना है, प्राण को और मन, यही जो है दोनों भक्ति का जो है आपका रास्ता जो है, ये जब मनोलय हो जाएगा, अब प्राण लय हो जाएगा तो आपकी भक्ति बिल्कुल सीधे और सरल हो जाएगी। साथियों, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि पूर्व जन्म के पापों को यहाँ सद्गुरु मिटा देंगे। आखिरी जो है अब हम लोग को सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सद्गुरु सभी पापों को भी मिटा देंगे। जब आप त्रिवेणी में स्नान करोगे, त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी एक त्रिवेणी है प्रयागराज में, दूसरा त्रिवेणी है चलता फिरता संत समागम में और तीसरा त्रिवेणी आपके अंदर में है। ये विहंगम योग में आइएगा तो इसका दर्शन मिलेगा। आपका त्रिवेणी कहाँ है? और उसी जो है न ऋषिकेश से ऊपर पहुँचते हुए जब संगम जहाँ पर त्रिवेणी है गंगा जमुना सरस्वती का, जहाँ पर आप टीका लगाते हैं, और वहीं से हम लोग का जब ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो है साधन, वहीं से रास्ता जो है वहाँ का रास्ता दिखाता है जहाँ पर ब्रह्म है। अब मैं वाणी को विराम करता हूँ और वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसे आनंद लीजिएगा और अपना प्रेम भेंट कीजिएगा बच्चा को। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।